हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम एक यूनिट है ऑप्टिक्स या कह सकते हैं उसको लाइट। 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। उस यूनिट से हम ऑप्टिक्स या लाइट से एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है प्लेन मिरर। क्या नाम है बच्चों? प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर के बेस पे जो कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत से न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो इसके लगभग हम सारे ही ऑब्जेक्टिव और इससे उठने वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मेथड और इसकी ट्रिक्स जो हैं वो सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर क्या होता है। पहले जानेंगे मिरर क्या होगा। तो देखिए मिरर एक ग्लास होता है जिसको एक साइड से पेंट करके रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। मतलब कोई ग्लास प्लेट हो, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई प्लेन ग्लास प्लेट हो, उसको वन साइड से पॉलिश्ड या पेंट कर दिया जाए जिससे एक साइड उसकी स्मूथ वाली रिफ्लेक्टिंग बन जाए, मतलब उससे लाइट आए और टकरा के वापस चले जाए, तो क्या कहलाएगा वो हमारा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट है विच इज a plain glass plate which is polished at one side, at one side। एक प्लेन ग्लास प्लेट जो कि पॉलिश्ड की जाती है एक साइड से, टू मेक इट रिफ्लेक्टिंग, इसको रिफ्लेक्टिंग बनाने। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं ये प्लेन ग्लास प्लेट है, इसको एक साइड से हमने क्या कर दिया बच्चों, ये पॉलिश्ड किया। ये है, ये वाली साइड हो गई हमारी पॉलिश्ड और ये हो गई हमारी ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। क्या हो गया? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को तो हम इस टाइप से रख सकते हैं, वर्टिकली रख सकते हैं इस टाइप से, वन साइड पेंट हो गया और इधर से रिफ्लेक्टिंग हो गई। और प्लेन मिरर को हम तिरछा भी रख सकते हैं इस टाइप से, इंक्लाइन करके, ये पॉलिश्ड हो गया, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग। तो ये सारे ये भी और ये भी क्या है बच्चा, हमारे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है। ये समझा हमने प्लेन मिरर क्या होता है और उसको किस टाइप से रख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम समझेंगे इसकी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की है ये है इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। क्या है बच्चों? प्लेन मिरर की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। इमेज फॉर्मेशन के ऊपर जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर, वो ये है कि इससे बनने वाला इमेज, प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर होगा। मतलब इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट। और दूसरा इरेक्ट का मतलब बच्चों सीधा, सीधा इमेज बनेगा। और वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब है आभासी। और बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि इससे बनने वाला इमेज कैसा होगा? इरेक्ट, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर। मतलब दर्पण के पीछे।
बिहाइंड द मिरर क्या होगा, इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल मतलब आभासी और सीधा। बिहाइंड द मिरर, मिरर का मतलब है दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों, ये हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज जो होगा हमेशा इरेक्ट सीधा, वर्चुअल आभासी। आभासी का एक जो मीनिंग है दूसरा उसको बोल सकते हैं नकली। कैसा बोल सकते हैं, नकली इमेज। तो इरेक्ट वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्या होगा, क्या बनेगा, इमेज। क्या बनेगा बच्चों, इमेज। इमेज जो होगा वो कैसा होगा, इमेज होगा इसका इरेक्ट वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि मिरर के सामने, जैसे ये मिरर है, सपोज करो ये मिरर है, ये मिरर है, मिरर के सामने प्लेन मिरर ये है, मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है जिसका इमेज हमें बनाना है। सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो सपोज करो ये मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वो मिरर से कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो इसका इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर वो भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगा। ये इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो भी ये हो गया, सपोज करो इमेज। तो प्लेन मिरर की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है, उतनी ही डिस्टेंस पर इसका इमेज बनना है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ये भी 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10। ये 20 है, 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। मतलब इसका एक दूसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the mirror, from the plane mirror इक्वल होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगी बच्चों कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से रखा है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर will be equal to 20 centimeter. Distance of object equal to distance of the image from the plane mirror. तो ये हुई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए अब हम सीखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी ये सीखी हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बता दी है पहले कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बताया हमने कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। चलिए हम सीखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो है इसकी, तो देखिए बात कर रहे थे हम तीसरी प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर क्या है, इसमें क्या होगा, देखिए जैसे सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये बताया था कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। सेम कंडीशन में यही है कि सपोज करो ये प्लेन मिरर है,
ये हुआ हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अभी ये मान के चलो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10 मीटर। तो इसका ये जरूरी है कि इसका जो इमेज बनेगा वो भी इसके इक्वल बनेगा। मतलब जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट होगी, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 10 मीटर। तो ये जरूरी है, ये इतना इसका रूल है कि जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट का ही इसका इमेज बनना है। ये है बच्चों इसका इमेज। तो इमेज भी कितने मीटर का हो गया? 10 मीटर। तो यहाँ पे ये रूल है इसका कि हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर की है तो इसकी इमेज भी प्लेन मिरर के सामने कैसी बनेगी? वो बनेगी 10 मीटर। और अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 20 मीटर है तो इसकी इमेज की हाइट भी कितनी होगी? 20 मीटर होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट 3.5 मीटर है तो इमेज की हाइट भी 3.5 मीटर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये हुई हमारी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने सिखाई थी, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इसकी? प्लेन मिरर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर कि सपोज करो, अच्छा ये कहा जाता है और ये प्रूफ भी है इसका कि अगर हमें अपना पूरा साइज देखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा साइज प्लेन मिरर में देखना है, तो प्लेन मिरर को ऑब्जेक्ट की हाइट का लगभग आधा तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। इससे कम साइज का अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन पूरा नहीं होगा। मतलब सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट है हमारा 20 मीटर का, ऑब्जेक्ट कितने मीटर का है? 20 मीटर का। तो अगर इसका पूरा साइज प्लेन मिरर में देखना है तो मिरर की हाइट को हमको लगभग 10 सेंटीमीटर का, 10 मीटर का तो रखना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए फिर? 10 मीटर। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है 30 मीटर का तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? 15 मीटर। और ऑब्जेक्ट है अगर 40 मीटर का तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द प्लेन मिरर विल बी इक्वल टू या शुड बी इक्वल टू कितनी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई 2। मतलब प्लेन मिरर की हाइट बराबर होनी चाहिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई 2, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा होना चाहिए। तो अब हम ये कह सकते हैं, देखिए हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द प्लेन मिरर
हाइट ऑफ द प्लेन मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई, ठीक है बच्चों, ये हो गई 4 नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक, ये ऐसे मान के चलो कि अगर इमेज की मिरर की हाइट लेनी है तो वो उतनी लेनी पड़ेगी जितना कि आधा है किसका, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्या कि सपोज करो ये प्लेन मिरर यहाँ पे फिक्स्ड है रेस्ट में, प्लेन मिरर यहाँ पे प्लेन मिरर है और ये फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड, रेस्ट में। ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट, क्या है, ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये रेस्ट में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की डायरेक्शन में मिरर की तरफ को मूव कर रहा है। तो रूल ये है कि इसका जो इमेज होगा, ये इमेज भी मिरर की तरफ को धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे उधर से वो आ रहा है तो इधर से इमेज भी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां, अगर मिरर फिक्स्ड है, रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज मिरर की तरफ को आएगा उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड होगी, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है तो इमेज की स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट की 5 मीटर पर सेकंड है तो इमेज की होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसका दुगना इमेज की स्पीड है? तो रूल ये हुआ कि स्पीड ऑफ द इमेज with respect to the object इक्वल होगी 2 टाइम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो होगी 2 टाइम दुगना स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हुई 5 नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है मिरर की तरफ को और मिरर रेस्ट में है तो इमेज जो होगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा मिरर की तरफ। ठीक है, चलिए अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वो है लेटरल इन्वर्जन। क्या है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी समझो। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कोई प्लेन मिरर ये रखा है और सपोज करो P का इमेज देखना है, P का इमेज देखना है मिरर में, तो किस टाइप से बनेगा। यहाँ पे रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा लगा हुआ है। देखो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्लेन मिरर के ऊपर भी आ जाते हैं और वाटर इमेज पे भी आ जाते हैं। तो क्या है, पहले चेक करेंगे हम कि मिरर की तरफ को ये वाला हिस्सा है ना, देखिएगा मिरर की तरफ को ये वाला है मुंह, इसका P। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या है बच्चों, जैसे P का इमेज बनाना है मुझे, किसका इमेज बनाना है, P का। तो P का देखिएगा, ये बताइए इसका माउथ जो है, इसका माउथ वो किधर की तरफ को है, मिरर की तरफ को। तो पहले क्या काम करेंगे, इसका माउथ भी ये वाले, देखो बैक साइड है ना माउथ की ये, तो इसकी ये इधर करेंगे हम।
और मिरर से दूर की तरफ ये डंडा नीचे को है तो नीचे कर देंगे, तो इसका इमेज बच्चों बन गया ये। ठीक है, सिमिलर कंडीशन में सपोज करो ये है, अगर ये प्लेन मिरर है और जेड का इमेज बनाना है, तो पहले ये चेक करिए कि देखिए ये वाली लाइन मिरर से थोड़ा नीचे की तरफ दूर की ओर जा रही है, तो ये हमने बनानी दूर की तरफ। ठीक है, अब ये वाली नीचे वाली लाइन मिरर की तरफ को जा रही है तो मिरर की तरफ को बना ली, ये वाली लाइन मिरर से दूर जा रही है तो दूर की तरफ बना ली, तो इसका इमेज बन गया ये वाला बच्चों। ठीक है, तो इन इमेज फॉर्मेशन को, उल्टी इमेज फॉर्मेशन को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। चलिए बहुत ही अच्छी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम, इसकी जो प्लेन मिरर में बहुत ही पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में, वो आती है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर में समझेंगे हम ध्यान से। कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ इमेज formed by the plane mirror। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या है कि अगर दो प्लेन मिरर देखिए, जैसे ये है, दो प्लेन मिरर है ये, दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं। दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो होगी 360 डिग्री अपॉन थीटा। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, एन की, कैपिटल एन की, 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा। केस नंबर 1, फर्स्ट, इफ एन इज इवन, अगर एन की वैल्यू क्या हो, इवन हो, सम, देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n माइनस के 1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज करो, जैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, देखिए अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, कितनी हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो सबसे पहले निकालेंगे एन की वैल्यू 360 अपॉन कितना 90, कितना 9 4 जा कितना आएगा बच्चों 4, तो एन की वैल्यू कैसी आ गई हो, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब 4 माइनस के 1, तो कितने इमेज बनेंगे, 3 इमेज इसके बन जाए। ठीक है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 2, इफ n इज ओड, क्या है, अगर n की वैल्यू कैसी हो, ओड, देन नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू n, कैपिटल N। ठीक है, देखिए जैसा एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, अगर n की वैल्यू ओड है, डिवाइड करने के बाद n की वैल्यू ओड आएगी तो नंबर ऑफ इमेज उतने ही होंगे जितनी वैल्यू आई है। जैसे सपोज करो थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 है, 120, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 360 अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू 120, तो कितनी बार जाएगा, 36, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये ओड, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, केस नंबर 3,
केस नंबर 3, इफ n इज फ्रैक्शनल, अगर किसमें हो फ्रैक्शनल नंबर, देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होल नंबर बिफोर n, n की जो वैल्यू आई है उसका उससे पहला होल नंबर। जैसे सपोज करो ये क्या है, थीटा की वैल्यू सपोज करो जैसे 50 डिग्री, कितनी है 50 डिग्री, तो कितना आएगा देखो, एन की वैल्यू कितनी आएगी 360 अपॉन थीटा या 360 अपॉन 50, 0 0 खत्म, 5 7 35 5 2 इधर, तो 7.2, एन की वैल्यू कितनी आएगी 7.2। तो होल नंबर ऑफ बिफोर एन, तो एन से पहला मतलब 7.2 से पहला वाला होल नंबर क्या है 7, कितना है 7, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 7। सपोज करो n की वैल्यू अगर 6.8 आती, 6.8 आती, तो 6.8 से पहला वाला होल नंबर तो 6 ही है ना, तो नंबर ऑफ इमेज क्या कह देते हैं हम 6। और सपोज करो n की वैल्यू 5.4 आती, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है 5.4 से पहला वाला क्या है 5। तो ये हुए इसके केस। पहले केस में n की वैल्यू सबसे शुरू में क्या करेंगे हम, n की वैल्यू 360 अपॉन थीटा से, और दूसरे केस में क्या है पहले ये निकाल लेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू क्या हो इवन हो, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ n माइनस के 1। और अब अगर n की वैल्यू ओड है तो नंबर ऑफ इमेज हुआ कैपिटल n, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा होल नंबर बिफोर n, n से पहला वाला होल नंबर। जैसे 7.2 में हमने लिया 7, 5.4 में हमने लिया 5, 6.8 में लिया हमने 6। तो ये हुए नंबर ऑफ इमेज इन डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट एंगल। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, क्या रखते हैं पैरेलल, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज जो बनते हैं वो बनते हैं बच्चों इनफाइनाइट। कैसे बनते हैं इनफाइनाइट, वो कैसे वो जरा चेक करेंगे। देखिए प्लेन मिरर, हमने दो प्लेन मिरर ये ले लिए, एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये, एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब जो जब दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल जो होता है बच्चों, उनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0। तो नंबर ऑफ इमेज पहले निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन थीटा करते हैं, तो 360 अपॉन थीटा कितना है इनके बीच का 0, तो 0, तो कितना आएगा बच्चों इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिएगा अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो इमेज बनेंगे वो कितने होंगे इनफाइनाइट। देखिए तो ये हुई हमारी प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज फॉर 12th एंड 10th क्लास, और अदर जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाती हैं। छोटे बच्चे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वगैरह में भी इस प्लेन मिरर के ऊपर बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।